आधे घंटे पहले तक जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड का प्रभारी 11 बजे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा यहां से भेजा है। इस्तीफा के कोई बहुत बड़े कारण तो नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुझे लगा कि हम लोग जो नेतृत्व वर्ग थे, राष्ट्रीय टीम जो थी, हम लोग कंप्लीट, वो झारखंड के प्रति उदासीन थे। और फिर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर नामधारी जी ने पार्टी क्यों छोड़ा, जलेसर महतो ने पार्टी क्यों छोड़ा, राजा पीटर ने पार्टी क्यों छोड़ा। तो उसके कारण हमको समझ में आ गए कि आखिर इनके पीछे भी पार्टी छोड़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सिंपली मैंने अपना इस्तीफा दिया और इसी सेंटीमेंट में कुछ कार्यकर्ताओं को जब मैंने जिक्र किया कि मैं जनता दल यू छोड़ रहा हूं, तो वो लोग भी अपना आज बोले कि नहीं, आपके साथ हम लोग कुछ लोग प्रेस में बैठेंगे। मैं परिचय करा देना चाहता हूं, आप शमीम अंसारी जी हैं और आप राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और प्रदेश के महासचिव हैं। आप जीवेश सिंह सोलंकी जी हैं, आप प्रदेश के महासचिव हैं। आप मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं। और रमेश सिंह जी हैं, आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आज मैं कुछ लोगों से बोला कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो कुछ लोग बोला कि नहीं, आप जब छोड़ेंगे तो हम लोग ही पार्टी छोड़ेंगे। तो कुछ मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया है, जो प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है, उसमें पलामू के तारकेश्वर आजाद, सबसे पुराने समाजवादी, अगर तारकेश्वर आजाद के विषय में अगर वहां के पलामू के किसी पत्रकारों से पूछिएगा तो पूरन चंद जी से मैं राजनीति करते थे, उस समय के उनके साथी रहे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनसे पुराना समाजवादी झारखंड में कोई होगा, लेकिन मुझे भी आश्चर्य लगा कि आखिर इनको ऐसा क्या तकलीफ हुआ कि ये पार्टी से त्यागपत्र दे दिए। फिर वहीं के थे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राणा मनोज सिंह, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र भेजा है। अभी अभी जस्ट यहां मैं बैठा तो यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे मयंक सिंह, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र भेजा है। और कुछ लोग बोले कि नहीं, एक बार आपके साथ बैठना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने यह तय नहीं किया है कि ये पार्टी छोड़ने के बाद हम लोग को कहां जाना है। इस विषय में हम लोगों ने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है। लेकिन जब मैं कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी से करीब 10:30 बजे रात को मेरी करीब 20-25 मिनट तक बात हुई, तो वो सीधे बोले कि हमको सूचना मिली है प्रवीण जी, आप पार्टी छोड़ रहे हैं। हम बोले सर, हमने तो स्पीड पोर्ट से त्यागपत्र भेज दिया है। कल मैं 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। तो आज बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से एक लेटर आया कि आपको सभी पदों से मुक्त किया जाता है। तो मैं पहला बार जिंदगी में देखा, मैं तो इन लोगों को पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लोग समझता था कि बिना शो कॉज का किसी को पदमुक्त किया गया, ये भी मैंने जीवन में पहली बार देखा। तो मुझे लगा कि शायद इनके काम करने के तरीके यही होंगे और मुझे कुछ इससे ज्यादा कहना नहीं है किसी के विरोध में। मैं जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो अच्छे नेतृत्व करता है, उनका विजन साफ है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, आगे भी कहीं मौका लगेगा तो मैं कहूंगा कि वो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई अब से नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है और शायद इसलिए जदयू की स्थिति हो रही है। मेरे तरफ से इतना है। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है, जानना है, समझना है तो पूछ सकते हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। तो सर, एक दिन पहले निकाल देना चाहिए था ना। हम तो आपको कल ही सूचना दिए कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज 11:38 में देखिए, बहुत मजेदार एक, आप इसको देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। बहुत मजेदार चीज है कि है क्या, हम तो ये सब जानते नहीं इतना इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी हाँ। देखिए, ललन बाबू को हमने उनका इस्तीफा भेजा है 11:34 में। उसके बाद उनका एक आया कि आपकी भावना को मैं कल ही समझ गया था, इसीलिए आज सुबह ही आपको सभी पदों से मुक्त कर दिया गया। वो मेरी भावना को समझ के हमको पद से मुक्त किए हैं, निष्कासित नहीं किए हैं।
ये उनका समझे ना। देखिए मजेदार बात, तो हमको लगा चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी बात बोल रहे हैं कि भाई आपकी भावना को समझ के आपको हम लोग बरी कर दिए, अब आप एकदम फ्री हैं। लेकिन उसके बाद 11:39 में हमको लगता है कोई गोष्ठी हुई होगी, तो 11:39 में एक लेटर आता है मेरे मोबाइल पे, जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले कई महीनों से दल के अंदर पदाधिकारी रहते हुए श्री प्रवीण सिंह दल विरोधी कार्यक्रम में संलिप्त पाए गए। पिछले कई एक महीनों से। अब पिछले कई एक महीनों से ना तो यहां चुनाव हुआ, ना ही अखबार में मेरा कोई बयान आया किसी के विरोध में, ना ही कोई संगठन की बैठक हुई, तो आखिर दल विरोधी का बात अगर कहते हैं, ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दल विरोधी कहें चाहे जो कहें, जब मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है तो फिर ये कोई मतलब नहीं है कि मैं सफाई दूं कि मैं दल विरोधी काम नहीं करता था, ये करता था। इनको जो समझना समझे। लेकिन ये जिस शुचिता की बात करते हैं, अगर जिस स्वच्छता की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने संगठन के अंदर अपने कलीग के साथ ये बेईमानी करते हैं और उनकी छवि खराब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी पार्टी छोड़ने को लेकर के वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है, सब कुछ लेके। क्यों भाई, डेमोक्रेसी में हर आदमी को हर एक जगह रहने की छूट है। और मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मैं जेबीएम में था, जेबीएम में महासचिव था, मेरी कुछ खटपट हुई है जब माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से, तो मैं एक दिन पहले जाकर उनको कहा कि सर मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। लेकिन उनमें कुछ सूचिता तो थी, उन्होंने तुरंत लेटर नहीं दिया, जब एक दिन पहले मैंने कहा। और मजेदार बात है कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के प्रवक्ता सरोज सिंह ऑर्गेनाइज किए। उस दिन मेरे साथ जेबीएम के कुछ लोग थे, उनको लग रहा था किस विषय पर, जब उनको बोला मैं पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बैठा हुआ यहां पर, तब सब भाग गए। समझे, बोले रहे हम लोग को नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं सूचिता थी ना भाई, नाराजगी कौन सी का। डेमोक्रेसी में हम जीते हैं, डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि हम आजाद देश के नागरिक हैं, आजाद हैं, तो हर आदमी को अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से किसी न किसी राजनीतिक दल को चुनने का अधिकार है। जिस तरह से एक वोटर को वोट देने का अधिकार है, उस तरह से कार्यकर्ताओं को भी अपना अधिकार है। हाँ, दल में रहते हुए अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, पार्टी के विरोध में कुछ बोल रहा है, तो वह दल विरोधी होता है। आगे किस पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा? अभी माने बहुत आग्रहपूर्वक हम कहना चाहेंगे कि देखिए हमारा एक बहुत बड़ा कुनबा है, और जदयू में जब हम आए थे तो हमारा कुनबा भी नाराज था, आपको हम बताते हैं। उदाहरण मोहम्मद सनाउल्लाह जी हैं, ये आज से एक महीना पहले एक जगह एक्सीडेंट किए, इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो ये हमको फोन किए वहां से कि भाई भैया हमने एक्सीडेंट कर गया था। हम वहां पर जिस लोगों को मैंने खबर किया वो हमारे दल के लोग नहीं थे, लेकिन जाके इनकी इतनी सेवा किए, इनको हॉस्पिटलाइज करवाए, इनका गाड़ी रिलीज करवाए, तो वो एक टीम है काम करने के लिए। अब उनका कहना है कि अब तो कम से कम हम लोग से बातचीत करके आप कोई निर्णय लीजिए। जो अपने दिमाग से आप लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है और हम लोग गांव में जो बैठे हुए हैं सब बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। बड़ा हमको धमका के लोग बोला है, इसलिए हम 10-15 दिन में उन लोगों से बैठेंगे। और ये संख्या 4-5 हजार लोगों की है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। एक विधानसभा को तो सीधे प्रभावित करती है। ये अलग बात है वो रिजर्व विधानसभा, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन एक विधानसभा को तो सीधे प्रभावित करती है। और ज्वाइनिंग के पहले आपको बता देंगे, अच्छा कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, किसी बड़े हॉल में होगा जहां 2-3 हजार लोग रहेंगे। ऐसे किसी पार्टी से आप अभी तक आपको किसी तरीके का मतलब बात कि हाँ ज्वाइन करें? सर मेरे संबंध बहुत गजब के हैं। आप हेमंत सोरेन जी से जाके पूछिए, वो कहेंगे हाँ प्रवीण जी से मेरे संबंध है। आप मरांडी जी से पूछिए, वो कहेंगे हाँ संबंध है। रघुवर जी से पूछिए, वो कहेंगे मेरे संबंध है। मुकुल वासनिक से पूछिए, वो कहेंगे मेरे संबंध है। एक संबंध नहीं था जदयू में, तब यहां भी मेरा संबंध हो गया। राजद वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजद का दामन थाम सकते हैं। किसका? राजद का दामन। जहां कोई संबंध नहीं है, चूंकि जान पहचान वहां भी कर लिया जाए। तो अगला टारगेट वहीं पे जाने का है। कुछ दिन वहां भी रह के देख लिया जाए कैसा चलता है। देखिए इनको हम राजद से तोड़ के लाए थे जब हम, लेकिन इनको लेकिन इनको जेबीएम में हम लाए थे राजद से तोड़ के। देखिए एक और महासचिव फोन कर रहे हैं टाटा से। हाँ जोगेश जी, प्रेस में बैठे हुए हैं। हम इसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, आपने इतनी पार्टियां ज्वाइन की,
ऐसे में सबसे काम कार्यकर्ता के रूप में आपने क्या देखा, मतलब सबसे बेहतर जो अच्छा हो झारखंड के लिए, लोगों के लिए जो अच्छा सोचता है, कौन सी पार्टी आपको बेहतर है? क्योंकि अब नहीं, आप बेहतर देखिए, हम लोग 1982 के दशक के लोग हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सुन की आवश्यकता में थी एकदम, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किए। और उस समय हम लोगों ने काफी आंदोलन, काफी स्ट्रगल, और अभी भी हमारी वही प्रवृत्ति है। जब मैं जदयू में आया तो मैं यही सोच के आया कि मैं इस पार्टी को यहां के जनमुद्दों से जोड़ के आगे बढ़ूंगा, और कुछ जनमुद्दे हमने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पास कराए, लेकिन उसके लिए पार्टी समझने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि यहां पर जमीन का एक सबसे बड़ा सवाल है, जमीन के सवाल पर पार्टी को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन पार्टी को पता ही नहीं है। तो अब सवाल है कि जो लोग गांव के आदमी इस बात को समझ सकते हैं, शहर में मुद्दा नहीं है। फिर हमने शेड्यूल एरिया की कुछ बात की कि शेड्यूल एरिया में जो नॉन ट्राइबल हैं उनके साथ क्या समस्या है, कि अभी कर्मा ओरांव जी जैसे मूलवासी और आदिवासी की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि 2 सीट तो दे दो हमको यार, अपने में से निकाल के 2 सीट दे दो हमारे लिए, माने मूलवासी के लिए शेड्यूल एरिया में, तब न समझेंगे कि आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। आप खाली भाषण दे दीजिएगा और हम समझ जाएंगे आपके हम भाई हैं। तो इन सब मुद्दों से मैंने कहा कि एक अलग धारा अगर बहाना है, अपनी अलग अलग पहचान बनानी है, लेकिन अब क्या बोले इस पार्टी के विषय में, कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। जदयू का झारखंड में भविष्य देखते हैं, जदयू में रहे तो अनुभव। सर देखिए, भविष्य हम लोग राजनीतिक कैरियर के लिए नहीं करते हैं, और हम लोग जब राजनीति की शुरुआत भी किए थे तो बस पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग मेहनत करते थे। तो जदयू नगन था, लेकिन हमको लगता था कि हम इसे यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश कर देंगे, ऐसा हमारा भावना था। लेकिन जब काम करने के तौर तरीके, जिनके हाथों में कमान रहती है, प्रदेश अध्यक्ष बड़े चीज होते हैं किसी भी दल के, तो लगा कि इनका मूड नहीं है, इनका मूड है बस उनका काम काज के तरीके से आप नहीं, बहुत नाखुश नहीं है, लेकिन जब कुछ करना ही नहीं है, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उनके दाता हैं, मिल जाता है उनको, समझे ना, तो हम क्या कर सकते हैं। भोजन करके जाना है सर, आप लोग इसको मत ले लीजिएगा भोजन वाला।